प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीतिवचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्रा, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्रा, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें, हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात जगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्रा, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भया पड़ेगा। वरन आंधी की नाई तुम पर भया पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2। हे मेरे पुत्रा, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सीधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाव लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सीधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है।
और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, और उसी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता, और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, और धर्मियों की बाट को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3। हे मेरे पुत्रा, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्रा, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाव हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहीरे सागर फूट निकले, और आकाशमंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्रा, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट नहाने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बनेंगे। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुंह खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्रा था, और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी।
बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिप्त जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्रा, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की बाट में पांव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्रा, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल दौत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5। हे मेरे पुत्रा, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थौमे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवरी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी व सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्रा, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6। हे मरे पुत्रा, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्रा, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे।
और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथों रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाय और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वो पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्रा, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का ऐर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चारे भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसके तो लोग तुच्छ नहीं जानते। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है, वह ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7। हे मेरे पुत्रा, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखो। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांतिरहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बात जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबली चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मी के बेले बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है।
वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और बैल कसाई खाने को वह जया से बीड़ी पहने हुए कोई मुंह ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी व उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझवाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करते के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझसे बैर रखते हुए मृत्यु से प्रीति रखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है।
उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री होरा मचाने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको ये कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। और वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेपथहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10। सुलेमान के नीति चिन्ह। बुद्धिमान पुत्रा से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्रा के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काममाजू लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढम जाते हैं। समझवालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगात है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है।
धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी गहन योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है, और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है, और बलात्कारी लाख धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअ के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसकी लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है।
जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता, वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता, वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मुंह को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता, वह बुद्धिमान है। मुंह की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है, वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता, वो छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। पूरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बगारी में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी ऐर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश जो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलझ जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता, तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की चुनौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अंधकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता, उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने से विलंब होता है, तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता, वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा का जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वासयोग्य दूत से कुशलक्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता, उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है।
धर्मी पेट भर खाते पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूर्ख के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहां बैल नहीं, वहां गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती आती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों को घर विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख, और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता निरी मूर्खता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों के आय शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंद करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझवाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंत काल में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटुक चिन्ह से क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है।
दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुखों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्रा से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मनभावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हृदय पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता होती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंडियों के संग लूट बांटने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है।
जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझवाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मनभावने वचन मधु भरे छते की नाई प्राणों को मीठे लगते, और हृदयों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लगा जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ऊंट दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्रा पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्रा के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी हाथी है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मुंह तो उत्तम बात फपती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फपती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देता उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्रा सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बोधी मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्रा से पिता उदास होता है, और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसी आत्मा शांत रहती है सोई समझवाला पुरुष ठहरता है। मुंह भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझवाला गिना जाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18। जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है।
मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्ट आता, वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहिरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है, वह खोने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है, वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुख में जो पहले बोलता वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आका उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19। जो निर्धन खराई से चलता है, वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञानरहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण को प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। जब सुख में रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को झुलाना उसको सोहता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चालचलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्रा को ताड़ना कर, जानबूझकर उसका मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है।
यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्रा, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधम साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20। दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुख में से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीष मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझवाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन सह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है, व नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बात जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। चोट लगने से जो घाव होते हैं, वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21। राजा का मन नालियों के जल की नाय यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है।
लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जिसे करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी हुई भेद से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थामती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो रागर्ग से प्रीति रखता है, वह कंगाल होता है, और 2 दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है, वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता, वह उनसे दूर रहता है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गढ़ा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता, सोई उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूढ़त बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, और जो धनी को भेद देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ, कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाएं, उनको सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करता कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना,
क्योंकि यहोवा उनका मुख मालेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो, तो वह क्यों तेरे नीचे से खाक खींच ले जाए। जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा हो, उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और यदि तू खाओ हो, तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है, उसकी रोटी न खाना, और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है, खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो, उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना, और न अनाथों के खेत में घुसना। क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुख मां तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर, और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे, तो वह न मरेगा। तू उसका छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्रा, यदि तू बुद्धिमान हो, तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। और जब तू सीधी बातें बोले, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। क्योंकि अंत में फल होगा, और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्रा, तू सुनकर बुद्धिमान हो, और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। क्योंकि पियक्कड़ और खाव अपना भाग खोते हैं, और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित, और तेरी जननी मगन होए। हे मेरे पुत्रा, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहिरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाकू की नाई घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय। कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है। किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डिसता है, और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। और तू समुद्र के बीच लटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मान तो खाए, परंतु दुखित न हुआ। मैं पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, और न उसकी संगति की चाह रखना। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है।
इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्रा, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को न बैठ, और उसके विश्राम स्थान की आय मत उजाड़। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुर, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्रा, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली आपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन ये भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पेड़ों से ढंप गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25। सुलेमान के नीति चिन्ह ये भी हैं, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्रा हो जाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवन अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वासयोग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया?
तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव हो रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े पांव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना व सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा, और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26। जैसा धूपकाल में हिमका और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरियां घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसको मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता है, वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति चिन्ह होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति चिन्ह भी दूर खदाए होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों व बटोहियों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्ठा कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे, वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए, वह उलटकर उसी पर लुढ़काएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27। कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है।
क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्रा, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए ये शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाए और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। कटी हुई घास उग गई, नई घास दिखाई देती है, पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्रा के लिए हैं, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी लौवियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म बूझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है।
जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो, वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने से उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूटकर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उससे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दुष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय मारती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुख में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है, और वहां शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का योयाई छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझदार भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से सुकुमारपन में पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा की करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने ईतेल और उपकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया?
किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्रा में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवनों को ठहराया है? उसका नाम क्या है? और उसके पुत्रा का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। जैसे जोग की 2 बेचियां होती हैं जो कहती हैं देख देख, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूर का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। शापान बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबकी सब दल बांध बांध कर पयान करती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की व कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ धर। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्रा, हे मेरे निज पुत्रा, हे मेरी मन्नतों के पुत्रा, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देता जो राजाओं का पौरुष खो देती है। हे लमूएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रइयों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं, वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों की नाएं अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है।
वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फैंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटैरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।